फिक्स डिपॉजिट बनाम रैकरिंग डिपॉजिट बेहतर विकल्प कौन सा है? अगर आप जोखिम मुक्त निवेश की तलाश कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट और रैकरिंग डिपॉजिट भारत में सबसे लोकप्रिय विशेष विकल्प है। फिक्स डिपॉजिट या रैकरिंग डिपॉजिट में निवेश करने का एक बड़ा फायदा ये है कि इसमें जोखिम के बिना एक निश्चित अवधि में निश्चित रिटर्न होता है। बैंक फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट निवेश इक्विटी की तुलना में सुरक्षित निवेश विकल्प है, क्योंकि ये डिपॉजिट बाजार से जुड़े नहीं हैं और रिटर्न की निश्चित दर प्रदान करते हैं। सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट दोनों की पेशकश करते हैं। दोनों योजनाओं में आप एक विशेष राशि निवेश कर सकते हैं और निवेश की गई राशि पर आपको तय ब्याज मिलेगा। आपको अवधि के अंत में निवेश की गई राशि और ब्याज दोनों मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि निवेशक भ्रमित हो जाते हैं कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करें या अपने निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश करें। लेकिन जब आप दोनों में तुलना करते हैं तो रेकरिंग डिपॉजिट की तुलना में आपको फिक्स डिपॉजिट अधिक रिटर्न देता है। आइए चर्चा करते हैं कि दोनों डिपॉजिट कैसे अलग हैं और आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। पहले बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट एक निवेश साधन है जिसके माध्यम से लोग कुछ समय के लिए अपनी राशि को जमा करते हैं। वो तय ब्याज लाभ के रूप में कमाते हैं। दो प्रकार का फिक्स डिपॉजिट योजनाएं उपलब्ध है। नॉन कम्युलेटिव फिक्स डिपॉजिट में मूलधन निवेशक द्वारा चुने गए अवधि के लिए निवेश किया जाता है और ब्याज का भुगतान मासिक, तिमाही यानी कि 3 महीनों में वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह पारंपरिक एफडी योजना है जिसे लोग अब चुनते हैं अगर वे अतिरिक्त आय का एक नियमित स्रोत उत्पन्न करना चाहते हैं और पूरी एफडी योजना के दौरान लगातार ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। कम्युलेटिव एफडी योजना कम्युलेटिव फिक्स डिपॉजिट में जमा किए गए मूलधन पर ब्याज हर 3 महीने में लगता है, लेकिन निवेशक को मिलने के बजाय यह ब्याज मूलधन के साथ जोड़कर फिर से निवेश कर दिया जाता है। इस तरह लंबे समय में अधिक लाभ होता है। एफडी योजना की मैच्योरिटी पूरा होने पर निवेशक को मूलधन के साथ ब्याज दे दिया जाता है। अब बात रेकरिंग डिपॉजिट लोगों को हर महीने की एक निर्धारित राशि की बचत और आरडी अकाउंट में जमा करने की अनुमति देता है। एक बार जब निवेशक अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें अपने एफडी अकाउंट में हर महीने पूर्व निर्धारित राशि जमा करनी होगी। अवधि के अंत में वे ब्याज के साथ अपनी जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में क्या अंतर है? अगर आप भी सोच रहे हैं कि एफडी और आरडी में से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है तो उसकी तुलना यहाँ की गई है। पहले बात करते हैं उद्देश्य की। फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट दोनों वित्तीय साधन हैं जो लोगों को उनकी निवेश की गई राशि पर ब्याज देते हैं। रिटर्न की गारंटी होने के कारण दोनों सुरक्षित निवेश हैं। हालांकि एडी योजना में आपको एक ही बार निश्चित राशि तय समय के लिए जमा करनी होती है, वहीं आरडी में आप तय अवधि के लिए हर महीने पूर्व निर्धारित राशि जमा कर सकते हैं। बात अगर अवधि की करें तो चुनी गई एफडी की अवधि एक प्रकार के आधार पर ब्याज दर बदलती रहती है। लोग एफडी में कम से कम 7 दिन से लेकर अधिकतम 10 साल तक निवेश कर सकते हैं। एक आरडी अकाउंट क्रमशः 6 महीने और 10 साल की न्यूनतम और अधिकतम अवधि के लिए खोला जा सकता है। अब बात करें अगर ब्याज दर की तो एफडी और आरडी की ब्याज दर एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होती है और ये निवेश के समय निवेशक द्वारा चुनी गई एफडी या आरडी योजना के जमा अवधि और प्रकार पर भी निर्भर करती है। एफडी और आरडी के लिए आवश्यक न्यूनतम मूल्य जमा भी अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होता है। लोगों के लिए विभिन्न रेकरिंग डिपॉजिट योजनाएं उपलब्ध हैं। कुछ छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए विशिष्ट हैं और ब्याज दर आरडी योजना के आधार पर भी भिन्न है। समान समय अवधि और मूलधन के लिए एफडी पर प्राप्त ब्याज आरडी से थोड़ा अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी राशि एफडी के मामले में हर महीने ब्याज प्राप्त करती है, लेकिन आरडी में किश्तों में पैसा निवेश किया जाता है। इसलिए शुरुआत में आरडी अकाउंट में कम राशि होने पर कम ही ब्याज मिलता है और जैसे जैसे राशि बढ़ती है वैसे वैसे ब्याज भी बढ़ता रहता है। मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालना। बैंक द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करने के बाद लोग अपने फिक्स डिपॉजिट से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं। आमतौर पर यह जुर्माना मूलधन का 2% होता है। 20,000 रुपए से अधिक की निकासी के लिए पैसा जमाकर्ता के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। एफडी और आरडी के फोरक्लोजर के लिए जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनके निवेश को निकालने से पहले जुर्माने का भुगतान करना होगा।